हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, तो लास्ट हमने लेक्चर में एटलीस्ट और एटमोस्ट समझा था, और आज हम इस वीडियो के अंदर उसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन लेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे कि एटलीस्ट और एटमोस्ट, मोर देन, लेस देन, इसको कैसे यूज़ करना। ठीक है, चलो देखो, आपको बोला गया एन अनबायस्ड कॉइन टोस्ट फॉर 5 टाइम्स। ओके, मतलब एक समतोल सिक्के को हम 5 बार उछाल रहे। ओके, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपको क्या क्या निकालना है, एट मोस्ट 4। चलो तो पहले इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, एट मोस्ट 4 के ऊपर। ओके, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि एन कितना है, 5। अब तो पता चलने लग गया होगा 5 टाइम्स मतलब कि एन क्या हो गया, 5। अब इसके हिसाब से ये तो आइडिया आ गया कि आपका जो x है ना वो 0, 1, 2, 3, 4 और ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, 5। ओके, कॉइन होने के कारण p क्या हो गया, 1/2, q क्या हो गया, 1/2। दैट्स इट। ये तो दोनों सेम रहेंगे बिकॉज कॉइन के केस में ये दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया एट द मोस्ट क्या, 4 हैड। अब देखो लास्ट लेक्चर में ही मैंने समझाया था एट द मोस्ट 4 हैड, मतलब एट मोस्ट 4 का मतलब क्या हो जाता है, x की वैल्यू 4 या 4 से कम। ओके, 4 या 4 से कम। क्लियर, मतलब आपको 4 या 4 से कम की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू निकालनी, 4 या 4 से कम। ओके, क्लियर, मतलब 4 या 4 से कम इतनी वैल्यू निकालनी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी भी निकालो और फिर इसकी भी निकालो, और फिर बोला कि इसको टोटल कर देना। इतनी मेहनत कौन करे, हमें नहीं करनी इतनी मेहनत। हम सीधा क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि सभी की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1, और मुझे पता है सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे मिल जाए तो 5 की प्रोबेबिलिटी को मैं ढूंढ के उसको 1 में से क्या कर दूंगा, माइनस, मुझे बाकी की सबकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 सबका टोटल। ओके, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि 0 + 1 + 2 + 3, इतना कौन मेहनत करे। ठीक है, आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूं इतनी मेहनत मत करो, सीधा 1 में से क्या माइनस कर दो, 5, जो कि इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि 5 के सिवाय बाकी सब आ गया। तो इतनी मेहनत करो ना सिर्फ 5 को ढूंढने के लिए, क्यों ज़्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, वैसे भी हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो एन सी एक्स का मतलब होगा p ऑफ x q⁻n−x। अच्छा चलो, तो 5 की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, एन भी 5 था और x भी यहाँ पर 5 हो गया, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 5, और 1/2 क्या हो जाता है, 5 - 5। ठीक है, ये तो सब ऊपर दे ही रखा था, n भी 5 था, 1/2 भी 5 था, ये भी 5 था, और अब तो ये x की वैल्यू भी 5 निकालनी पड़ी। मतलब यहाँ पर आपका आंसर होगा 1/32 और यहाँ पर होगा 1, क्योंकि इसकी आंसर हो जाएगी 0, और किसी की भी रेस टू 0 आए तो स्टूडेंट्स आंसर होता है 1। 0 मत लिखना मेहरबानी करके। चलो, ये 1/32 फाइनल आंसर। तो बस इतना मेहनत नहीं करना है हमें, सिर्फ 1 में से 1/32 लेस कर देना, मतलब इसमें से ये लेस कर दो, आंसर आ गया 31/32। दैट्स इट, खत्म। ओके, तो देखो अगर आप चाहते तो यही क्वेश्चन को 0, 1, 2, 3, 4, 5 कर सकते थे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, आपको एग्जाम में इतना मतलब 4 पॉइंट नहीं पूछते, ये तो मैं आपको फॉर प्रैक्टिस पर्पस करवा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 पॉइंट दे दिया, एटलीस्ट भी बता दिया एक क्वेश्चन में, एटमोस्ट भी बता दिया, आपको कोई भी 2 या 1 पॉइंट पूछेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या करते हो। अगर आप चाहो तो 0 से लेके 4 तक सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर प्लस करो।
ठीक है, उतने में ऐसा नहीं है आपका गलत नहीं आने वाला, सही आएगा आपका भी आंसर, लेकिन आपका टाइम फिर दूसरे चीज़ों में फिर ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जगह पे टाइम कम पड़ जाएगा, आपको पेपर लेंथी लगेगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है एट लीस्ट 4 हेड, एट लीस्ट 4 हेड। अब ध्यान से यहां पर आ जाओ वापस, दूसरा पॉइंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एट लीस्ट 4 हेड का मतलब क्या, मतलब x की वैल्यू 4 तो होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था 4 या 4 से ज़्यादा, ऐसे। अब 4 या 4 से ज़्यादा मतलब मेरे पास एक 4 की वैल्यू होनी चाहिए और एक 5 की वैल्यू होनी चाहिए, बस काम हो जाएगा। अब 4 और 5, देखो 5 तो जस्ट अभी हमने ऊपर निकाल के आए थे, क्या आए थे, मतलब 1/32, ये रहा आंसर, तो 5 का रेडी है अपने पास। तो बस सिर्फ 4 का आंसर ही तो निकालना है, तो 4 का आंसर निकाल लेंगे। चलो 4 रख के, मतलब फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला था, n5 था, 5c4 हो गया, और आपका आंसर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा, 5 - 4, मतलब 5 में से 4 गया, मतलब देखो 5c4 का आंसर होता है 5, और 1/2 2 कितना होता है 16 इंटू 1/2, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1, और यहाँ पर फाइनली आंसर होगा 16 इंटू 2 मतलब 32, मतलब यहाँ पर 5/32 आंसर आया। आप सिर्फ टोटल कर लो, मतलब आंसर आ गया 6/32, डेट्स इट। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, मतलब 2 से ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई आपको रॉन्ग नहीं देने वाला, इट इज़ ओके, वैलिड आंसर है। ठीक है, ये आंसर गलत थोड़ी है, सही है, मतलब आप कट नहीं करोगे तो भी आपका आंसर कोई रॉन्ग थोड़ी होता है, उसको राइट बोलते हैं। हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब एटलीस्ट और एटमोस्ट तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मेरा पर्पस यहां पर यही था कि आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट सिखा दो। अब यहां पर तीसरा बोला है मोर देन 4 हेड, मतलब देखो आपको पूछा क्या है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, मोर देन 4 हेड। ठीक है, तो यहां पर जो आपको पूछा है उसको हम निकालते हैं। चल, मतलब थर्ड नंबर का जो पॉइंट है उसमें बोला मोर देन 4 हेड। अब देखो मुझे पर्पस, मेरा पर्पस ये है कि यहां पर आपको मोर देन का पता चले कि मोर देन 4 हेड का मतलब क्या, 4 से ज्यादा, उसमें 4 नहीं आता, 4 से ज्यादा। ठीक है, अब 4 से ज्यादा तो अपने पास सिर्फ 5 है, तो 5 की वैल्यू तो क्या थी, वो तो निकाल चुके थे। 4 से ज्यादा मोर देन 4 तो अपने पास क्या है, मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया, सोचो ना, एक काम करो यहां पर सोचो, एक काम करो यहां पर सोचो, मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया, मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 4 से ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा तो यहां पर 5 है, क्योंकि यहां पर बोला है ना मोर देन 4, तो बात खत्म हो गई, 4 से ज्यादा कौन है, 5, और 5 की प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल के आए थे ना 1/32, बस हो गया अपना आंसर 1/32। ठीक है, और लास्ट एक क्या है, देखो, हाँ, लेस देन 4 हेड, क्या बोला है, लेस देन 4 हेड, मतलब लेस देन 4 हेड, मतलब आपका जो हेड है वो 4 से कम होना चाहिए, ऐसा बोला। तो 4 से कम होना चाहिए मतलब क्या हो गया, देखो स्टूडेंट, 4 से कम मतलब देखो 0 भी है, 1 भी है, अपने पास 2 भी होता है, अपने पास 3 भी तो होता है, बस खत्म, 4 से कम, 4 नहीं चाहिए। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा, फिर से सिर्फ इतना बता दो ना कि इसमें क्या नहीं आ रहा है,
तो सिर्फ दो चीज़ ही नहीं आ रही है, तो 4 और 5, तो ये मेरे लिए बेटर है कि इन दोनों का मैं टोटल कर दूं और फिर उसको एक में से माइनस कर दूं। एक ही बात है। मतलब देखो यहाँ पर ऊपर आते, देखो यहाँ पर समझो, आपको क्या बोला, 4 से कम मतलब लेस देन 4 की वैल्यू निकालनी, लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 4 और 5 का आंसर होगा ना, मेरे पास 4 और 5 का आंसर होगा, तो इसका आंसर अगर मुझे पता है तो टोटल आंसर तो 1 होता है, 1 में से इसका आंसर माइनस कर दो, ये बच गया, वो फाइंड हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ पर 4 और 5 का आंसर अपने पास पहले से आ चुका था, मतलब देखो 1 माइनस 4 और 5 का आंसर अपने पास था, 4 और 5 का आंसर अपने पास था, क्या था 4 और 5 का आंसर, तो देखो ये 4 का आंसर आ गया और ये 5 का आंसर आ गया, मतलब 1/32 और 6/32, मतलब वो यहाँ पर लिख दो 6/32 और 1/32, मतलब ये आपका हो गया 7/32। ओके, गॉट इट, 7/32। एक सेकेंड, मेरी गलती हो गई, सॉरी। आपको यहाँ पर 1 में से सिर्फ माइनस करना है, किसको, 4 और 5, मतलब 5 और 4 की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या था, देखो यहाँ पर 5 की आंसर क्या था, ये रहा 5 का आंसर। ओके, 5 का आंसर ये, और 4 का आंसर कहाँ गया, तो देखो ये रहा 4 का आंसर हमने निकाला था, ये रहा, ये अपने 4 का आंसर निकाला था। तो 5 और 4 का आंसर आप निकाल चुके हो, तो मतलब उसको यहाँ पर लिख लो। ओके, और फिर आपको यहाँ पर लेस कर देना है 6/32, और फिर आपको पता है ना इसमें से ये क्या करना है, लेस, ये तो अभी आप जान चुके होंगे कैसे करना है सब कुछ। मतलब देखो 26 ऊपर आ जाएगा, 26 डिवाइड बाई 32, आप कैंसिल कर सकते हो दो दो से, ठीक है, कैंसिल कर सकते, क्लियर। तो देखो ये मेरा इंटेंशन था कि आपको पहले एटलीस्ट एटमोस्ट का क्लियरिटी हो, तब जाके आप इस चैप्टर को कर लो। तो मतलब जितना अभी मैंने क्वेश्चन करवाया वो सारे कॉइन के थे, बेसिक थे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, मैंने पास्कल ट्राइंगल भी आपको बताया था कि 1 1 1 2 1, ठीक है, फिर दोनों का टोटल करके यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर वापस 1 1, यहाँ पर टोटल करके 4, यहाँ पर टोटल करके 6, यहाँ पर टोटल करके 4 और यहाँ पर टोटल करके 1, यहाँ पर टोटल करके 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब आपका जो आंसर था ना उसमें n 5 था नहीं, n 5 था, तो आपको पता है कि 5 का टोटल यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1 5 10 10 5 1 32 होगा, और ये जो 32 है ना वो सबके डिवाइड में रख दो। ओके, हो गया। अब यहां पर ये जो आंसर है वो आपका P ऑफ 0 का आंसर है, ये आपका P ऑफ 1 का आंसर है, ये आपका P ऑफ 2 का आंसर है, ये आपका P ऑफ 3 का आंसर है, ये आपका P ऑफ 4 का आंसर है, ये आपका P ऑफ 5 का आंसर है, और आपका यही आंसर आया था, चेक कर लो ऊपर, ठीक है। आप लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने लिखा है तो आपको पता चल जाएगा। देखो 5 का आंसर यही आया था यहाँ पर 1/32, और यहाँ पर 4 का आंसर भी यही आया था, देखो 5/32, तो यहाँ पर भी तो वही आया, देखो 5/32 और 4/32, 1/32। ओके, तो ये आपको कब काम आता है, मैंने बताया था when P and Q are 1/2 and 1/2, मतलब P and 2 is 1/2 and 1/2, ये दोनों की वैल्यू अगर 1/2 है तभी जाके पास्कल ट्राइंगल और वो आंसर दोनों एक दूसरे से मैच खाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, वरना हर बार नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आते हैं। मतलब मैंने आपको बताया भी ये स्टार्टिंग के वीडियो में ही कि ये अगर याद रख लेते हो ना तो कॉइन वाला क्वेश्चन तो, और मतलब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर P1/2 है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बाकी के क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से, मतलब और कुछ आपको एक्सप्लेन चाहिए तो फिर मैं उस तरीके से नेक्स्ट आने वाले वीडियो में लेके आऊँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपनी कमेंट दे सकते हो और मैं आपके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन और डिटेल में चाहिए तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि हो सके उतना आपको और क्लियरिटी लाने की कोशिश करूँ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।